श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 अगस्त को सावन रविवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और सावन का रविवार हम किसे समर्पित करते हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है, तुमरुका जी को समर्पित करते हैं। तो आज के दिन आज रविवार, सावन के रविवार के दिन तुमरुका जी के नाम से हम लोग 4 ऐसे उपाय की बात करेंगे जो कि आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला उपाय आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपके बच्चों के लिए होगा। दूसरा उपाय तुमरुका जी का ही होगा जो कि हम लोग करने वाले हैं धन संपदा के लिए। तीसरा उपाय हम लोग करने वाले हैं आज बीमारी के लिए। और चौथे उपाय की बात करेंगे, बरसों पुरानी आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो अधूरी है, वो पूरी ज़रूर कैसे होगी। ठीक है ना। तो सारे उपाय को ध्यान से सुनिएगा और जो आपके परिवार के लिए ठीक होगा उसी उपाय को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय करते हैं आपके बच्चों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो। जैसे कोई भी घर का ऐसा सदस्य है जो बहुत चंचल हो, बहुत गुस्सा करता हो, बहुत क्रोध करता हो और आप उसके गुस्से से, आप उसके क्रोध से बहुत परेशान चल रहे हो, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए स्क्रीन पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी जिसको हम लोग पंचामृत बोलते हैं। सबसे अच्छा तो माना जाता है शहद। अगर आपके पास में शहद हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और शहद नहीं है तो घी भी ले सकते हो, दही भी ले सकते हो, दूध भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? शहद को। अब शहद को लेना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच करके एक छोटा सा काम आप सबको करना होगा। और वो काम क्या करना है? जैसे जो इंसान घर का चंचल करता हो, चाहे आपके बच्चे हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, तो अगर वो व्यक्ति आपके साथ जा सकता हो महादेव के शिवलिंग के पास तब तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना, आप उसके ही हाथों से जो भी चीज़ें आपने लिया हो, शहद लिया हो, दूध लिया हो, शक्कर लिया हो, जितना भी लिया हो, उसे 5 बार में तुमरुकेश्वर महादेव, दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 5 बार उस चीज़ को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। और फिर आप जो व्यक्ति चंचल कर रहा हो, अगर वो साथ में गया है तो उसके ही हाथों से इस शहद के ऊपर लेपन करा दो। और अगर वो इंसान साथ में नहीं गया है तो उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको क्या करना है? लेपन कर देना है। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? लेपन वगैरह करने के बाद में फिर एक बेलपत्र, बिना बेलपत्र के उपाय कैसे पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बेलपत्र को क्या करना, जिस स्थान पर शहद का लेपन किया है उसी स्थान पर बेलपत्र को क्या करना, चिपका देना। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए मात्र अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर की जो चंचलता होगी, जो क्रोध होंगे, जो गुस्से होंगे, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाते हैं। ठीक है। तो करिएगा ज़रूर इस उपाय को, किसी को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला उपाय आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है धन संपदा के लिए। और ये उपाय भी हम किसके नाम से करेंगे? तुमरुका जी के ही नाम से। अब यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से पहले सुनिएगा। स्पेशली हम इस उपाय को धन के लिए कर रहे हैं। अब वो धन, चाहे आपके घर में पैसे ना आते हो, या कर्ज की समस्या हो, बहुत लोन हो गए हो, या कोई ऐसा इंसान है जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या फिर आप किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, इन सभी कामों के लिए आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताओ जल्दी से? बेलपत्र दिखाई दे रहा है। बेलपत्र के साथ में हमें एक चीज़ और लेनी है जो कि क्या होगी? लाल चंदन। महादेव को कौन सा चंदन प्रिय है बताओ? लाल चंदन, यही तो प्रिय है। अब क्या करना, उस लाल चंदन से आपको कुछ लिखना है बेलपत्र पे। किसको किसको पता है कि हमें क्या लिखना है? एक बार वीडियो को यहाँ पे रोको और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया यही लिखना है। जल्दी से वीडियो को रोको, बताओ, तब वीडियो को आगे देखना। बता दिया। अब मैं बताता हूं क्या करना। बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे हमें माँ लक्ष्मी का एक नाम लिखना है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? श्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री। माँ लक्ष्मी का सबसे प्यारा नाम क्या है? श्री। लेकिन जब आप श्री लिखोगे तो आपको एक मंत्र भी बोलना है। वो मंत्र मैंने आपको हजारों बार बता रखा है। ओम श्रीम नमः। दोबारा बोल रहा हूं, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको श्री बेलपत्र पे लिखना। अब इस बेलपत्र को उठाना और धन संपदा का उपाय कर रहे हो तो एक कमलगट्टा क्या होगा? लेना अनिवार्य हो जाता है। इन सभी चीज़ों को लीजिएगा। तांबे का लोटा लेंगे,
जल भरेंगे और जल के अंदर क्या डाल देंगे, गंगा जल डालेंगे, ठीक है ना। और फिर लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में बेल पत्र है, पहले उस बेल पत्र को तुमरुका जी का स्मरण करते हुए क्या करना है, भोले शंकर के जो श्री वाली बेल पत्र है ना, उसको किसका ध्यान करोगे, तुमरुका जी का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र को रख देंगे। इतना रखने के बाद में आपके पास में एक कमल गट्टा भी है, उस कमल गट्टे को क्या करोगे, बेल पत्र के ऊपर उस कमल गट्टे को रखेंगे और फिर करेंगे। तो हम लोग को क्या ध्यान करना है, तुमरुका जी का या फिर तुमरुकेश्वर महादेव का। दूसरा, जब हम कमल गट्टा समर्पित करेंगे तो रिद्धि सिद्धि का ध्यान करेंगे। अब फिर हम लोग जब जल चढ़ाएंगे इस कमल गट्टे के ऊपर तो किसका ध्यान करना है, मैंने आपको बताया था कि बीमारी के लिए और धन संपदा के लिए हम किसका ध्यान करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव। तो आप लोग को बहुत ही प्यार से ध्यान से इस उपाय को करना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी रूप से कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम, कष्ट ना आ पाए, ठीक है ना। खासकर स्पेशली धन संपदा को लेकर। दोबारा सुनिएगा, बेल पत्र समर्पित करेंगे तुमरुका जी के नाम से, कमल गट्टा समर्पित करेंगे रिद्धि सिद्धि के नाम से, जो जल चढ़ाएंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। हर उपाय का एक नियम होता है, उसी नियम के अकॉर्डिंग हम लोग को उपाय को करना चाहिए, ठीक है ना। 2 उपाय आप लोग को समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किसके लिए करना है, स्पेशली बीमारी के लिए। जैसे पहला उपाय आपने बच्चों के लिए किया, दूसरा उपाय धन संपदा के लिए, अब तीसरा उपाय बीमारी के लिए करेंगे। और ये बीमारी का उपाय भी हम किसके लिए करेंगे, तुमरुका जी का ध्यान करते हुए। अब कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर आप कह सकते हो कोई गर्भवती महिलाएं हैं, तो इस उपाय को कर सकती हैं। कोई भी घर का पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, किसी को भी कैसी भी बीमारी है, देन आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्या करना, ऐसे गुड़ का टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको ना, आपको लिखना होगा 7 गुड़ के टुकड़े। अब बड़ा बड़ा 7 गुड़ का नहीं लेना है, एक बड़ा सा लो, इसके 7 टुकड़े कर लो, ठीक है ना। इन 7 गुड़ के टुकड़ों को महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाओ। फेस रख लेना उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन। जो गुड़ के टुकड़े होंगे ना, उन 7 गुड़ के टुकड़ों को यहाँ पर माता के, जिसको बोलते हैं ना जलाधारी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यहाँ पर रखोगे। तो तुमरुका जी का स्मरण करना, भोले शंकर से हाथ जोड़ के विनती करना, हे शिव शंभू, हमारे घर में इस प्रकार से बीमारी है, या फिर हमारे घर में लोग बीमार रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की ये प्रॉब्लम को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करना और फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दें। लेकिन जब जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाने से पहले इन गुड़ के टुकड़ों को उठा लेना और फिर जल चढ़ाना। इन गुड़ के टुकड़ों को घर पे लेके आना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को अगर इन टुकड़ों को खिला देते हो तो इससे कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं, ठीक है ना। पहला बच्चों के लिए हो गया, दूसरा धन संपदा, तीसरा बीमारी के लिए, और लास्ट उपाय की बात करते हैं जो कि बरसों पुरानी आपकी कोई ऐसी इच्छा होगी, उसके लिए हमें करना है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको 1 शमी का पत्ता चाहिए और दूसरा आप लोग को 1 बेलपत्र, दोनों लेना है। ध्यान रखिएगा, 1 शमी का पत्ता भी लेना है, 1 बेलपत्र भी लेना है। और फिर लेकर के कहाँ पे पहुँचोगे, मैं यहाँ पर फोटो नहीं लगा पाया, ये देखो महादेव के शिवलिंग के पास। यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना है, बेलपत्र को समर्पित करना भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। जब यहाँ चढ़ाओगे, चंपेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। बेलपत्र चढ़ाओगे, क्या ध्यान करोगे, चंपेश्वर महादेव। और शमी के पत्र को जिस जगह से जल नीचे गिरता है वहां पर हाथ जोड़ करके विनती करना, अपनी बातों को, अपने जो भी इच्छा है महादेव से कहना और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे आपकी जो मनोकामना अधूरी रहती है वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।